हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आप लोगों के लिए मैं एक टैली प्राइम पे नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। जो कि इस टैली प्राइम में आज आप लोग को बताया जाएगा कि हम लोग कैसे कंपनी को क्रिएट करते हैं, कैसे लेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, ये सारा प्रोसेस को इस वीडियो में समझाया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो जैसा कि आप लोग अभी डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, अभी यहाँ से हम लोग टैली प्राइम को ऑन किए, ठीक है। टैली प्राइम जैसे हम लोग जो है ऑन करते हैं, तो देखिए टैली प्राइम ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लैंक है अभी, है ना, कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आपको राइट साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा क्रिएट कंपनी, ठीक है। तो आपको जब यहाँ पर कंपनी आपका बना हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कंपनी को। और जब आपका कंपनी यहाँ पर क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आपको क्या करना है, नया कंपनी बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी में जाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्रिएट कंपनी में चले जाएंगे। क्रिएट कंपनी में चले गए और यहाँ से अब हम लोग देखिए ये सारा सेटअप है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी का नाम पुटअप करेंगे। कंपनी का नाम हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो कंपनी का नाम हम लोग लिख लेते हैं। एबीसी ट्रेडर्स, एबीसी ट्रेडर्स इंटर किए। नीचे देख रहे होंगे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पे मेलिंग नेम आ गया और एड्रेस, एड्रेस हम लोग डाल देते हैं। बड़ा बाजार छपरा। अब इंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे बोल रहा है आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जिस भी स्टेट से आप इसको बना रहे हैं उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ लिस्ट ऑफ स्टेट में चले आना है और यहाँ से हम लोग को जो भी स्टेट है उस स्टेट को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हम लोग जो है यहाँ से बिहार को सेलेक्ट कर लेते हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, बिहार जैसे सेलेक्ट किया तो आपको देख लीजिए यहाँ पर कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पिन नंबर डालना है, इंटर करना है। टेलीफोन नंबर है उसका, टेलीफोन नंबर डालना है, इंटर करना है। मोबाइल नंबर डाल देना है, इंटर करना है। फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट है तो वेबसाइट डालना है, नहीं तो इंटर करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या आ रहा है, फिनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम बुक्स बिगनिंग। यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पे बोल रहा है फिनेंशियल ईयर आपने कब से स्टार्ट किया। तो हमने कंपनी को स्टार्ट किया 1/4/2023 से, तो यहाँ पर 1/4/2023। नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, आपने जो है बुक में कब एंट्री कर रहे हैं। तो जिस तारीख को एंट्री कर रहे हैं, जब अब कंपनी तो अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या अप्रैल से ही आपने एंट्री करना स्टार्ट किया? नहीं, हम जो कंपनी स्टार्ट किए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1/5 से 1/5/2023, 1/5/2023 को हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक में एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वो डेट डाल सकते हैं जब आप वहाँ पे एंट्री करते हैं। इंटर करके आगे आना है और यहाँ पर एक मैसेज आ गया आपको डायलॉग बॉक्स में, एक्सेप्ट। क्या आपको ये सारा चीज़ सही है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है तो यस कर देना, वाई प्रेस करना है यस के लिए, चेंजिंग करना है तो उसके लिए नो करना है, मतलब एन प्रेस करना है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है, मेरा सारा चीज़ सही है। तो अब यहाँ पे से क्या करेंगे, हम लोग यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा गया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंपनी आपका क्रिएट हो गया है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको जो फीचर चाहिए वो फीचर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ से आप ऊपर आते हैं, लिखा हुआ है शो मोर फीचर। आपको ज़्यादा फीचर चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना है, मोर फीचर में जाना और यस करना है। तो यस करने के बाद आपको दिख रहा होगा, उसके बाद आपको दिख रहा है ना यहाँ पे देखिए शो ऑल फीचर, मोर फीचर में गए उसके बाद ऑल फीचर, सभी फीचर आपको देखना है।
तो उसके लिए हमको यस करना है। यस करने के बाद आपको देखिए सारा फीचर दिख गया। अब हमको यहाँ क्या करना है, मेंटेन अकाउंट करना है, अकाउंट का काम करना है तो यस करना है। आपको बिल वाइज एंट्री चाहिए, बिल वाइज तो बिल वाइज करना है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद हमको क्या करना है, आगे आ जाना है। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन चाहिए तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम यहाँ से इंटर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इन्वेंट्री में आ जाएंगे, अकाउंटिंग का काम खत्म और इन्वेंट्री में आ गए। इन्वेंट्री में बोल रहा है मेंटेन इन्वेंट्री, ये मेंटेन इन्वेंट्री में चाहिए जी। इंट्रागेटेड अकाउंट विद द इन्वेंट्री, इंट्रागेटेड यस। आएंगे यहाँ पर एनेबल बोल रहा है, एनेबल बैच, एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल चाहिए, नहीं प्राइस लेवल नहीं चाहिए। यहाँ से आ जाएंगे, हमको यहाँ से अब कुछ नहीं चाहिए। इंटर करके आगे आएंगे, यहाँ पे देखिए बैक कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है आपको क्या कि जीएसटी एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी आपको यहाँ पर क्या एनेबल करना है, जीएसटी का वर्क करना है तो आपको यस करना है, वर्क नहीं करना है तो इसको यहाँ पे नो कर देना है। और नो करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से इंटर करके आगे बढ़ना है। इंटर करके आगे बढ़ के इसको हमको क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि नेम ऑफ कंपनी, और कंपनी का नेम में आपको दिख रहा है एबीसी ट्रेडर्स, और यहाँ पे नो वाउचर्स इंटर। अभी कोई भी लास्ट डेट में कोई भी वाउचर इंटर नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है आपको, करेंट पीरियड। आपने करेंट पीरियड कब से स्टार्ट किया है, 1/4/2000 अप्रैल से 31 मार्च 2024, ये करेंट पीरियड है आपका। लेकिन आपका करेंट डेट जो इशू होगा वो कब से हो रहा है, 1 मई से हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए, कंपनी तो क्रिएट कर लिए टैली प्राइम में। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लेजर को क्रिएट करेंगे। किसी भी लेजर को क्रिएट करने के लिए उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, उसके लिए हमको लेजर में जाना होगा। तो लेजर में जाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट में जाएंगे। और क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और स्टैट्यूटरी डिटेल्स। तो हमको क्या करना है, अभी अकाउंटिंग का वर्क में लेजर बनाना है। तो अकाउंटिंग मास्टर में जाकर के हमको क्या करना है, लेजर में चले जाना है। और लेजर में आने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लेजर में जाकर के लेजर क्रिएट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं क्या, लेजर हमारा खुल गया। अब यहाँ से हमको लेजर क्रिएशन, आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा लेजर क्रिएशन। अब यहाँ से हम लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम लेजर क्रिएट करते हैं कैपिटल अकाउंट का हम लेजर बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। और देखिए इसमें सबसे मोस्ट क्या होता है, किसी भी लेजर को बनाने का सबसे मोस्ट होता है उसका अंडर ग्रुप। तो उसका अंडर ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि कैपिटल का अंडर ग्रुप क्या होता है, तो कैपिटल अकाउंट होता है। तो इसको हम लोग इंटर कर देंगे और आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये मेरा लेजर बन गया, क्या चीज़ का, कैपिटल का लेजर बन गया। अब हम लेजर बनाएंगे यहाँ पर क्या, अब लेजर बना लेते हैं हम लोग परचेज का, परचेज अकाउंट का लेजर बना लिए। अब हम लोग जानते हैं परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होता है, तो परचेज का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होता है। देखिए अंडर ग्रुप आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा और अंडर ग्रुप आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद हम लोग बना लेंगे सेल्स का, सेल्स अकाउंट इंटर करेंगे। सेल्स का अंडर ग्रुप क्या होता है, सेल्स अकाउंट होता है, आप लोग को मालूम होगा। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग क्या, अब हम लोग बना लेते हैं पार्टी, जिससे कि हम लोग परचेज करेंगे और सेल करेंगे। चलिए उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बैंक का लेजर बना लेते हैं। एक बैंक का लेजर बना लेते हैं, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक अकाउंट, और इसको इंटर करेंगे। देखिए जैसे एसबीआई बनाए नीचे आएंगे और अंडर ग्रुप हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बैंक, क्योंकि एसबीआई किसके अंदर होता है, बैंक के अंदर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैंक लेंगे। देखिए यहाँ पे बैंक बहुत तरह का है, ये सब अलग यूज़ के लिए हम लोग बैंक ले लेंगे। बैंक लेने के बाद आप बोल रहा है एबीसी ट्रेडर्स का जो ये बैंक है उसका अकाउंट नंबर क्या है, तो उसका अकाउंट नंबर हमको क्या करना है,
इंटर कर देना है। इंटर करना, IFSC कोड क्या है उसका, इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है IFSC कोड ये है, इंटर करेंगे। आगे आएंगे, अब यहाँ बोल रहा है स्विफ्ट कोड, नहीं मालूम है, इंटर करेंगे। और यहाँ पर बोल रहा है बैंक, बैंक का नेम क्या था मेरा। आगे बढ़ जाएंगे, ब्रांच कहाँ है, तो ब्रांच मेरा कहाँ है, इंटर करेंगे। बैंक का चेक बुक चाहिए, चेक बुक चाहिए तो यस कर देना है, इंटर आना। देखिए चेक बुक करेंगे तो फ्रॉम नंबर कहाँ से कहाँ तक चाहिए, चेक नंबर चाहिए, चेक बुक का नेम चाहिए, ये हमको चेक बुक का इशू नहीं करना है तो नो कर देना है, इंटर करना है। और यहाँ से हमको एक्सेप्ट करके निकल जाना है। एड्रेस डालना है, ये मेरा कहाँ पर एड्रेस था तो हमको एड्रेस एक मेन एड्रेस ही हम डाल देते हैं, ठीक है। और इंटर करके इसको हम लोग आगे आ जाते हैं। मेरा बैंक बन गया। अब हम दो पार्टी बनाते हैं, एक से परचेज करेंगे और दूसरे से सेल करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर ए बनाते हैं। कस्टमर ए बना लिए। और कस्टमर ए से हम लोग क्या करेंगे, ये ABC ट्रेडर्स जो है कस्टमर ए से माल खरीदेगा। तो माल खरीदेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यह सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। और यह जो कस्टमर ए है यह कहाँ का है, तो यह हाजीपुर का है, ठीक है। इंटर आना, इसका पैन नंबर है तो पैन नंबर डालना है, नहीं तो इसको इंटर करना है। अगला बनाएंगे हम लोग कस्टमर बी बनाएंगे और इंटर करेंगे। अब ABC ट्रेडर्स क्या करेगा, कस्टमर बी को कोई भी गुड्स सेल करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेप्टर। अब यहाँ से सन्ड्री डेप्टर हो गया और इसका एड्रेस कहाँ पे है, पटना हो गया। इंटर किए, आगे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मेरा क्या हो गया, लेज़र बन गया। अब हम बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ से देखिए जैसे कि कोई लेज़र बनाए और लेज़र में कुछ मिसमैच हो गया, गलती हो गया, तो उसको सही करने के लिए हम लोग मास्टर में जाते हैं और मास्टर में जाने के बाद अल्टर में जाते हैं। अल्टर में जाने के बाद अब हमको यहाँ से देखना है, जिस चीज़ का सही करना है उसको सही करना है। जैसे लेज़र में हमको सही करना था, जैसे लेज़र में सही हमको क्या करना था भाई, तो हमको क्या करना था, ये परचेज में क्या हो गया, हम यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इनवॉइस राउंडिंग करना था। तो इनवॉइस राउंडिंग करना है तो यहाँ पर इसी तरीक़ा से हम करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हम लोग का तो अभी क्या बना लिए हम लोग, यहाँ पर हम लोग लेज़र बना लिए, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी कैसे बनेगा टैली प्राइम में। तो अब हम लोग लेज़र बनाने के बाद स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर में आएंगे। इन्वेंट्री मास्टर में आने के बाद अब यहाँ से देखिए ग्रुप है, कैटेगरी है, आइटम है, यूनिट मेजर और गोडाउन है। तो हम लोग आज आपको इस वीडियो में दो चीज़ बताएंगे कि स्टॉक ग्रुप कैसे बनता है और स्टॉक कैटेगरी कैसे बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप को पहले क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे नेम में आने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेम लिखना है। जैसे कि ग्रुप है, आपको क्या चीज़, MI का ग्रुप है, ये अंडर प्राइमरी ही रहेगा, हमेशा अंडर प्राइमरी रखना है। एक्सेप्ट कर दिए। उसके बाद आपको क्या है, ओप्पो भी आपका एक फ़ोन है और वह भी एक ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद है आपको रेडमी है, रेडमी रखना। अब रेडमी के बाद हम लोग आ जाते हैं आपको वन प्लस आ गया। इंटर करेंगे, प्राइमरी रहेगा और इसको यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अभी हम लोग क्या किए, ग्रुप को क्रिएट किए, टैली प्राइम में ग्रुप को क्रिएट किए। और दूसरा नंबर में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। तो कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कैटेगरी में जाएंगे, नेम में जाएंगे। नेम में जाने के बाद अब यहाँ से देखेंगे कि MI का हमारा
कौन सा मॉडल था, कौन सा कैटेगरी था, तो उस कैटेगरी को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो उस कैटेगरी को बनाने के लिए जैसे एम आई का नोट 4 था, एम आई का नोट 4 यह था। अब हम यहाँ से इसको कैटेगरी को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एम आई के बाद हमारा था ओप्पो का था ओप्पो J20, कोई भी हम एक एग्जांपल के लिए बता देते हैं, इसको एक्सेप्ट कर दिए। उसके बाद हमारा था क्या, ओप्पो के बाद था वन प्लस का क्या था, नॉट टू, इसको भी हम लोग कैटेगरी के रूप में एक्सेप्ट कर दिए। तो अभी आप लोग देखें क्या, हम लोग देखें कि कंपनी टेली प्राइम में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, कंपनी प्रॉपर में कैसे अच्छे तरीक़ा से हम लोग कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद क्रिएट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, और लेज़र क्रिएट करने के बाद हम लोग यह देखते हैं कि अभी लेज़र तो अकाउंटिंग का पार्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग का पार्ट में हम लोग लेज़र को सही से क्रिएट कर लेते हैं। और लेज़र क्रिएट होने के बाद अब हम लोग इन्वेंट्री में इन होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन्वेंट्री में कैसे काम करते हैं। काम करने का मतलब है जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट ऑफ मेज़र। तो हम लोग क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेज़र। देखिए यूनिट ऑफ मेज़र भी दो तरह का होता है। एक होता है यूनिट, टाइप ऑफ यूनिट दिख रहा है, एक होता है कंपाउंड यूनिट, देखिए टाइप ऑफ यहाँ पर यूनिट में दिख रहा होगा, एक है कंपाउंड यूनिट और दूसरा है सिंपल यूनिट। तो हम लोग अभी जो है कंपाउंड यूनिट का वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सिंपल यूनिट। जब कंपाउंड यूनिट का वर्क करेंगे तो कंपाउंड यूनिट सेलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग सिंपल यूनिट का वर्क कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल यूनिट का काम करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे। अब यहाँ पे सिंबल बोल रहा है। सिंबल जैसे कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो पहले आप जो परचेज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट जो आपके पास आ रहा है वो देखना है कि किस तरह से वो जो आ रहा है, आपको यह देखना है कि वह जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है पीस में आ रहा है कि दर्जन में आ रहा है कि कार्टून में आ रहा है कि पैकेट में है या लीटर में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट परचेज हो रहा है वह हो रहा है पीस में। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल देंगे पीस, सिंबल देंगे पीस और यहाँ पे इसका फॉर्मल नेम लिखेंगे। पीसेस इंटर करके इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। ये मेरा बन गया क्या, यूनिट। अब हम लोग देखते हैं गोडाउन टैली प्राइम में कैसे बनाते हैं। तो हम लोग गोडाउन में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है न्यू गोडाउन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू गोडाउन यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। जैसे गोडाउन हमारा कहाँ पर है, हाजीपुर में है। हाजीपुर में हम लोग गोडाउन बना रखे हैं। अब यहाँ से इसको गोडाउन को एक्सेप्ट कर देंगे। कभी कभी ये क्या होता है कि आपको दो गोडाउन बनाना पड़ जाता है, क्योंकि जैसे एक गोडाउन में आप यहाँ रखें और यहाँ से माल उठा के कहीं ट्रांसफ़र करते हैं, जब आपको वैसा एंट्री मिल जाएगा ट्रांसफ़र करने वाला, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, डबल गोडाउन को क्रिएट करना पड़ता है। तो वैसे में आप लोग यहाँ पे गोडाउन को क्रिएट कर लेंगे। अब हम लोग लास्ट में बनाएंगे आइटम, जो कि सबसे मोस्ट होता है, इन्वेंट्री का सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है आइटम को क्रिएट करने के लिए आना चाहिए। टैली प्राइम में भी बहुत लेटेस्ट सारा फीचर सब आया हुआ है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब हम लोग स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। देखिए स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा फीचर नहीं दिख रहा होगा। तो बहुत सारा कोई भी फीचर आपको नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमको सीधा क्या करना है, आपको F12 फंक्शन को प्रेस करना है और यहाँ से आ जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का मोर फीचर चाहिए, तो उसके लिए यस करना। अब देखिए जनरल डिटेल में आपको आकर के देख लेना, प्रोवाइड एलाइज फॉर नेम, चाहिए नेम तो यस करना है, नहीं तो नो करना। हमको चाहिए तो इंटर आएंगे। प्रोवाइड द, आपको फिर बोल रहा है क्या कि लैंग्वेज एलाइज फॉर नेम, नो चाहिए। पार्ट नेम, स्टॉक आइटम का पार्ट जो होता है उसका नेम चाहिए, नंबर चाहिए तो यस करना है, नहीं है तो नो करना। आगे बढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, स्टॉक आइटम, जिस भी आइटम का डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हैं तो उस आइटम का डिस्क्रिप्शन को यस कर देना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आगे आना है। आगे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन में आएंगे। उसके बाद देखिए इन्वेंट्री डिटेल में आते हैं और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम, ठीक है।
तो हमको चाहिए ग्रुप वाला चाहिए तो यस करना। अब बोल रहा है यहाँ पे कैटेगरी, जो कि अभी आपके पास शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यस करेंगे और इंटर करेंगे। प्रोवाइड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ, देखिए ये चाहिए क्योंकि हमको आइटम बनाते समय हमारा क्या होना चाहिए, वहाँ पर यूनिट भी सेलेक्ट होना चाहिए, तो यस करेंगे। आगे आएंगे, यूज़ द अल्टरमेट, अल्टरमेट यूनिट चाहिए, अल्टरमेट और भी चाहिए नहीं, तो हमको उसका काम नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यह सब का हमको यूज़ नहीं है, जिसका यूज़ रहेगा उसको यूज़ करना है। अब यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रोवाइड द ओपनिंग बैलेंस फॉर स्टॉक आइटम, आपको स्टॉक आइटम पर ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है तो यस करना, नहीं तो नो करना। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखिए प्रोवाइड द रेट ऑफ ड्यूटीज, इसको यस करना और आगे आएंगे। देखिए जैसे कि अभी आपके पास यह सब फीचर नहीं दिख रहा था, यह फीचर अब आपको दिख रहा है। अब यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, आइटम बनाएंगे। आइटम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या था, MI नॉट 2 नॉट 4 हो गया, इंटर करेंगे। आगे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। देखिए अंडर में क्या होता है, ग्रुप होता है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लिए। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी बनाए थे हम ना, तो यह कैटेगरी बनाए थे नॉट 4, MI का नॉट 4 था, यहाँ पे नॉट 4 सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखिए आप लोग जो यूनिट बनाए थे, किस यूनिट में इस आइटम को बेचना चाह रहे हैं, तो हम लोग पीस में बेचना चाहते हैं, तो इसको पीस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको देखिए यहाँ पे बोलता है ओपनिंग बैलेंस, आप चाहते हैं कि हमारा स्टॉक जिस टाइम लिए उसी टाइम चढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में करना है, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना। दूसरा क्या था आपका, ओप्पो था, ओप्पो का क्या था, J2, इसको इंटर करेंगे। आएंगे यहाँ से ओप्पो को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद J20 था, देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा आइटम में मिस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग J20 को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ओप्पो लिए और J20 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ओप्पो हो गया। उसके बाद हमारा क्या था, रेडमी। रेडमी का हम कौन सा मॉडल लिए थे, चलिए रेडमी का कोई सा मॉडल ले लेते हैं, H20 ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग रेडमी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, रेडमी का हम कौन सा मॉडल लिए थे, तो रेडमी का कोई मॉडल का कैटेगरी नहीं बनाए थे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कैटेगरी को बना लेते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं और H20 हम इसका कैटेगरी बना लेते हैं और इसको हम लोग Ctrl A से सेलेक्ट कर लेते हैं। H20 इसका कैटेगरी बना लिए और पीस सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग लास्ट है मेरा OnePlus, लास्ट का क्या बना हुआ है, OnePlus नॉट 2, OnePlus नॉट 2 और यहाँ से इंटर करेंगे। आगे आएंगे, यहाँ से हम लोग OnePlus ले लेंगे और यहाँ से नॉट 2 है उसका मॉडल नंबर, कैटेगरी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी मोस्ट, कैटेगरी से आप लोग पकड़ सकते हैं कौन आइटम किस तरह का है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग का आइटम बन गया और यहाँ से हम लोग अब बाहर चले आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, परचेज करेंगे और सेल करेंगे। तो आपको एक एग्जांपल के लिए हम परचेज करके दिखाते हैं और सेल करके दिखाते हैं कि टैली प्राइम में हम लोग कैसे परचेज करते हैं और कैसे सेल करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण जो है आप लोग को थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। वॉइस में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करें ज़रूर। आप लोग को वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके बताएं, अगले वीडियो में आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के लिए, वाउचर क्या होता है, कोई चीज़ का ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन करते हैं तभी तो वाउचर में होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाउचर में चले जाएंगे और वाउचर में जाने के बाद अब आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंगल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से देखिए डेबिट क्रेडिट, जिस चीज़ को भी हमको यहाँ से लाना है उसके लिए हमको क्या करना है, यस करना है। आपको डेबिट क्रेडिट चाहिए, यस कर देना है। सप्लायर का रेफरेंस नंबर चाहिए, डेट चाहिए तो उसको यस करना है, आगे बढ़ना है। पेमेंट रिसिप्ट, पेमेंट जर्नल वाउचर चाहिए, यस करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए शो बैलेंस एज वाउचर डेट, वाउचर डेट भी चाहिए तो उसको भी यस करना है। सो बिल वाइज डिटेल इन मल्टीपल लाइन चाहिए तो इसको भी यस करना, नहीं तो इसको क्या करना है, नो करना है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यस करके आगे बढ़ेंगे।
आगे आने के बाद आपको बोल रहा है यूज़ डिफ़ॉल्ट एलोकेशन, आपको बैंक का चाहिए, बैंक का एलोकेशन चाहिए तो यस कर देना है। इंटर करके आगे आएंगे, आपको बोल रहा है यहाँ से इंटर करके आगे आना है और यहाँ से एक्सेप्ट करना है। उसके बाद अब हमको यहाँ से क्या करना है, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी में एंट्री करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला एंट्री जो होता है उसको हम लोग एंट्री कर लेते हैं। जैसे कि पहला एंट्री क्या है आपका, सप्लायर नंबर यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पर डेट आपको चलना है तो डेट डाल देना है 1/5। अब यहाँ से क्या करना है, अकाउंट ले लेना है। अकाउंट में जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कैश टू कैपिटल, है ना, कैश अकाउंट, कैश ले लिए। अब कैश जो लिए तो कैपिटल है, कैश टू कैपिटल है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कैपिटल अकाउंट को ले लेते हैं। अब कैपिटल आप कितना कर रहे हैं भाई, तो 10 लाख से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए कैश टू कैपिटल कर दिए। अब यहाँ से 10 लाख रुपया का हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए नरेशन है, नरेशन यहाँ पे लिखने का है तो नरेशन यहाँ पे पुट करना, नहीं तो आगे बढ़ जाना है, अभी आपको हम बता रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बैंक में पेमेंट डालेंगे। तो आप लोग को मालूम होगा जब हम लोग बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री को यूज़ करने के लिए हम लोग F4 का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम लोग और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा बैंक से बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से आगे आएंगे और यहाँ पर देखते हैं SBI बैंक। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, SBI बैंक में जमा करते हैं। सॉरी देखिएगा थोड़ा सा, SBI बैंक, और SBI बैंक में हम क्या करते हैं 2000 रुपया से अकाउंट को चालू करते हैं। और SBI टू क्या है हम लोग, अब आपके पास से SBI से क्या जा रहा है, कैश, आपके पास से कैश जा रहा है SBI में। और यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा चलिए ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पर SBI में आपके पास बैलेंस नहीं है तो कैश से करते हैं, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, मिस नहीं करना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से SBI लेना है और यहाँ पर आपको 2000 रुपया से बिजनेस को स्टार्ट करना है, सॉरी अकाउंट को चालू करना है। और दूसरा नंबर में कैश लेना है 2000 रुपया। और अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 2000 रुपया आपको यहाँ पर क्या था, अकाउंट में नहीं था, ठीक है। अरे कीबोर्ड, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि परचेज कैसे करते हैं, टैली प्राइम में परचेज कैसे करते हैं। हम लोग परचेज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कीबोर्ड का फंक्शन नंबर F9 को प्रेस करते हैं। F9 से हम लोग का परचेज होता है। परचेज होने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालिए। सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है तो POBLY ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर है। और यह हम जो है 2 तारीख को, देखिए वाउचर डेट चेंज करने के लिए हम लोग F2 से वाउचर डेट चेंज करते हैं और यहाँ पर हम लोग 2 तारीख का एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कस्टमर A जो है हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर था, क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे देखिए रिसीव नॉट हो रहा है, रिसीव नॉट का नंबर डालना है। रिसीव जो डॉक्यूमेंट हो रहा है उस डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है। डिस्पैच है, डेजिनेशन है ना, डेस्टिनेशन है। उसके बाद कैरियर, जो कैरियर नेम है, एजेंट आ रहा है उसका नाम लिखना है। बिल ऑफ द लैंडिंग नंबर जो है वो डालना है, डेट डालना है। मोटर व्हीकल्स नंबर, जिस गाड़ी से सामान आया है उसका नंबर डालना है। अब यहाँ से देखिए आपको पार्टी का डिटेल दिख रहा है, पार्टी का डिटेल दिख रहा है, इसको यहाँ पे इंटर करना, आगे बढ़ना है और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ से लेजर, आपको परचेज लेजर ले लेना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो परचेज क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाए थे, तो हम लोग MI बनाए थे, तो MI को ले लेंगे। गोडाउन कहाँ बनाए थे हम लोग, हाजीपुर। और यहाँ से हम क्वान्टिटी ले लेते हैं 10 पीस, रेट डाल देते हैं 10,000 रुपये, इंटर करना, आगे लेना है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं ओप्पो ले लिए 10 पीस 15,000, इंटर करेंगे, आगे आएंगे। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं रेडमी
रेडमी ले लेना है, गोडाउन सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी ले लेना है 10 पीस 16,000, इंटर करना है, आगे आना है। उसके बाद आपका क्या है वन प्लस। इसके बाद आपको अच्छा आइटम में देखिएगा आपको मिस लग रहा है, ठीक है, आइटम में थोड़ा सा मिस है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ना है आपको। यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखना है, जब वर्क कीजिएगा तो वर्क करना है, इससे पहले आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रख के वर्क करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे 20 पीस को वन प्लस ले लेते हैं और इसका पॉइंट डाल देते हैं 28,000। इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ से बाहर निकल जाना है। तो यहाँ पर देखिए MI हो गया, ओप्पो हो गया, रेडमी हो गया और वन प्लस हो गया, ठीक है। और आप चाहते हैं कि यहीं से हमको वन प्लस को सही करना है आइटम को, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल इंटर करते हैं और कंट्रोल इंटर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग सही कर लेते हैं और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देख रहे होंगे आप यहाँ से क्या हो गया, मेरा वो जो आइटम गलत था वो गाइड जो भी मिस हो गया था वह आइटम मेरा अब तो आइटम मेरा यहाँ सही हो गया और एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपने जो है कस्टमर ए से कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना कर रहे हैं 50 पीस क्वांटिटी आ रहा है, इसका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 9,70,000। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। नरेशन यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम कस्टमर ए कर दिए, इंटर कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर दिए। अब जिस तरह से आप परचेज किए उसी तरीक़ा से आपको क्या करना है सेल करना है। तो सेल करने के लिए यहीं से हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे F8 का की प्रेस करना है और की प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से कस्टमर को सेलेक्ट कर लेना है। कस्टमर भी अब जो डिलीवर हो रहा है ना तो डिलीवर नंबर डालना है, डिस्पैच जो डॉक्यूमेंट नंबर है सेम डिटेल है। अब यहाँ से उसको फिल करना है। अब यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया, पार्टी का डिटेल आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है सेल जो चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम दो चीज़ करेंगे सेल, MI सेल करेंगे, MI को सेल करना है। तो MI का यहाँ पे क्या करना है हम लोग को गोडाउन को सेलेक्ट करना है, जो गोडाउन बनाए थे, और यहाँ पे आपको 5 पीस डाल देना है। रेट आपने 10,000 रखा था और 12,000 में इसको सेल कर रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है वन प्लस है, इसका गोडाउन ले लेना है और आइटम डाल देना है 10 पीस। 10 पीस डालने के बाद इसका क्या करना है 30,000 रुपये में आपको सेल करना है। ये हो गया दो चीज़, हम क्या किए यहाँ पर दो चीज़ को सेल किए। सेल करने के बाद अब इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे नरेशन लिखेंगे। अब यहाँ से नरेशन क्या लिखना है, गुड सोल्ड टू कौन, किसको कर रहे हैं आप लोग कस्टमर बी कर दिए और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर दिए। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग क्या किए, कंपनी को क्रिएट किए और कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग लेज़र क्रिएट किए। लेज़र क्रिएट करने के बाद स्टॉक, ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट किए टैली प्राइम में। उसके बाद हम लोग अब क्या किए एंट्री पास किए, वाउचर पास किए। वाउचर पास करने के लिए हम लोग ट्रांजैक्शन में जाके वाउचर पास करते हैं। अब हम लोग को देखना क्या है, डे बुक में जाना है। अब हमको जो एंट्री बना है उसको देखेंगे कहाँ से, तो उसके लिए हम लोग डे बुक में आएंगे। डे बुक में आएंगे और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो कस्टमर ए और कस्टमर बी है। कस्टमर ए से हमने परचेज किया और कस्टमर बी से हमने सेल किया है। तो अब हमको क्या करना है, सेल वाला बिल, परचेज वाला, ये वाला हमको इसका क्या चाहिए, बिल चाहिए। अब हमको इसका बिल निकालना है, तो भाई बिल प्रिंट करना है। तो हम टैली प्राइम में जो है प्रिंट करने के लिए इसका फंक्शन की चेंज है, जैसे कि हम लोग कंट्रोल पी से इसमें क्या करते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। और अभी हम लोग क्या करते थे टैली ERP9 में हम लोग अल्ट पी से प्रिंट का ऑप्शन लाते थे। अब यहाँ से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। देखिए कॉन्फ़िगरेशन है, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके जो भी प्रिंट का सेटअप को सही करना है तो उसके लिए आप लोग कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ से आप जा सकते हैं, और नहीं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में आना है। और प्रिंट प्रीव्यू में आने के बाद आपको यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, अभी हमारा जो बिल है यह सिंपल है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं दिख रहा होगा, ज़्यादा चेंजिंग नहीं दिख रहा होगा। सिंपल आपको बिल बन गया, MI Note 4 का हो गया, ओप्पो का है, रेडमी है, वन प्लस, सारा क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। तो अब यहाँ पर देखिए जितना
और भी डिटेल होता है जो कि नहीं है, तो उसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एबीसी ट्रेडर्स। एबीसी ट्रेडर्स जो है यह क्या है, यह कंपनी है, एबीसी ट्रेडर्स कंपनी है और यह सप्लायर है। ये क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है, ये परचेज कर रहा है। कौन, कस्टमर ए से परचेज कर रहा है, कौन, एबीसी ट्रेडर्स। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बैक आएंगे, बैक आएंगे और बैक आने के बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे। टैली प्राइम देखिए, टैली प्राइम में एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जिससे जो पार्टी है जो खरीद रहा है उसका नाम यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है, और जिस पार्टी से खरीद रहा है उस पार्टी का नाम नीचे दिख रहा है। लेकिन ऐसा टैली RP9 में आपको वह चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि जिस पार्टी से आप परचेज करते हैं उस पार्टी का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा, टैली RP9 में यहाँ पर दिखेगा, और जो कंपनी जिससे खरीद रहा है, जो कंपनी खरीद रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखेगा, क्या है ना, यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको जो कंपनी खरीद रहा है उस कंपनी का नाम यहाँ पर दिखना चाहिए, और जिससे है ना, जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम यहाँ ऊपर में दिखना चाहिए, जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम ऊपर में दिखना चाहिए टैली RP9 में, और जो खरीद रहा है उसका नाम नीचे होता है। लेकिन टैली प्राइम में क्या होता है कि जो जहाँ अभी पार्टी का नाम दिख रहा है, कंपनी का नाम दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, टैली RP9 में यहाँ पर जिससे परचेज करते हैं उसका नाम दिखता है। लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद अब हमको क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू देख लिए, प्रिंट करना है तो प्रिंट पे जाना है, नहीं तो हमको क्या करना है, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद अब यहाँ से आपको जो भी फीचर चाहिए सारा फीचर को यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, किसका भाई, तो प्रिंट का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बैक आएंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे। कहाँ चले आएंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे चले, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कंपनी, है ना, कंपनी, ये चीज़ देखिए, जिसके नीचे सिंगल लाइन है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, अल्ट लगा के उस की को प्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है के, तो के नीचे देख रहे हैं वन लाइनर है, वन लाइन दिख रहा है ना, तो वन लाइन जो दिख रहा है वहाँ पर क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ नहीं, अल्ट के साथ के प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा अल्टर आना है, चेंज करना है कंपनी में, सेलेक्ट करना है कंपनी को, शट करना है कंपनी को। तो ये सारा चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हैं। फीचर में जाना है तो यहाँ से हम F11 में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाते हैं बगल में डाटा में कोई चीज़ चेंजिंग करना है तो हमको यहाँ डाटा में आना है, और डाटा से यहाँ पे करना है, जैसे बैकअप करना है, रिस्टोर करना है, स्लिप करना है इस कंपनी को। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक्सचेंज, डाटा को एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पर हम एक्सचेंज में आएंगे। अब देखिए गो टू में आने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ से सारा चीज़ आपको दिख जाएगा, जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कैश हो गया, डे बुक हो गया, लेजर वाउचर, जितना लेजर बना है सब गो टू में आपको दिख जाएगा। गो टू में जाइएगा, गो टू अल्ट जी कीजिए, अल्ट जी कीजिएगा, गो टू में चले आइएगा, अल्ट जी कीजिएगा, गो टू में चले आइएगा। और यहाँ से देखिए ये सब टैली प्राइम में यह सब थोड़ा सा एडवांस फीचर आया है जो कि बहुत अच्छा है। टैली प्राइम जो है आपको टैली RP9 से थोड़ा सा लेटेस्ट है। अब यहाँ से हम बैक आते हैं और यहाँ से जो भी हमको चाहिए उस चीज़ को हम यहाँ से देख सकते हैं। ग्रुप का ग्रुप रिपोर्ट देखना है तो ग्रुप रिपोर्ट में हम जा करके चेक कर सकते हैं। तो अब आप लोग को यहाँ से देखिए सारा चीज़ आपको टैली प्राइम में आज की वीडियो में आपको क्या क्या बताया गया है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन कैटेगरी हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन घंटी को क्लिक कीजिए। बेल आइकन घंटी क्लिक करने से आपको यह होगा कि हमारे इस टैली RP9 टैली प्राइम से जो भी लेटेस्ट न्यूज़, जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आएगा। तो फिर आप
तो अब हम यहाँ से अलविदा होते हैं और आप लोगों के बीच में फिर बहुत जल्द न्यू वीडियो लेकर के आऊँगा टैली प्राइम पे, कि हम लोग टैली प्राइम पे देखेंगे कि हम लोग ग्रुप वाइज आइटम वाइज कैसे यहाँ पर जीएसटी लगाते हैं और जीएसटी हम लोग टैली प्राइम में कैसे एनेबल करते हैं। यह सब सारा चीज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो थैंक यू दिस वीडियो वॉच